हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर का हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आज सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस की। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन। सपोज दैट दो इंटीजर हमारे पास है, मान लीजिए -2 कॉमा -5। इसको अगर हमें ऐड करना है तो क्या करोगे आप? -2 आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐड का चिन्ह लगाओ। एडिशन हम पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐड का चिन्ह लगेगा, उसके बाद -5 करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्व करना अगर आपको है तो क्या करा जाएगा? -2 आप लिखिए। यहां पर डबल चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए कोई एक ही चिन्ह हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हर अंक से पहले कोई एक चिन्ह होना चाहिए, इसलिए दोनों चिन्हों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, चिन्हों का मल्टीप्लाई अगर हम देखें तो एक माइनस और एक प्लस का अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हो जाता है माइनस। लेकिन अगर दोनों माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई वाले केस में। तो इसलिए प्लस और माइनस का क्या होता है चिन्ह? माइनस यहां पर आ जाएगा। और 5, अब देखिए क्या होगा अगर हम इससे पहले भी माइनस, इससे पहले भी माइनस है, दोनों चूंकि नेगेटिव संख्या है, इसलिए अगर हम दोनों को देखें तो दोनों जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेम क्राइटेरिया की है। 5 और 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? -7 हो जाएगा। तो आपका देखिए आंसर इस तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार सपोज दैट हम मान लीजिए एक इंटीजर लेते हैं 5। ठीक है, एक इंटीजर हम ले 5 और दूसरा ले -3 और एक और हम ले लेते हैं -7 को। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, 5 आपको लिखना है, प्लस लिखना है, ये वाला लिखना है, उसके बाद फिर प्लस, -7 लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? आपको 5 लिखना है, इन दोनों को चिन्हों को फिर मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो क्या हो जाता है? माइनस। तो यहां पर क्या होगा? -3 होगा। इसी तरह प्लस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अब 5 से पहले आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 5 के पहले चिन्ह प्लस माना जाता है, इसलिए इसको आप उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका और कोई अगर साथी होता प्लस जिसके पहले होता तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, बट इसका कोई साथी नहीं, हम लोग इसको उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी माइनस वाला है, इससे पहले भी माइनस है, ये दोनों आपस में सेम वाले मतलब सेम चिन्ह दर्शाते हैं, इसलिए इनको हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, 7 और 3 10 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। अब इससे पहले देखिए प्लस का है, इससे पहले माइनस है, तो क्या होगा? अपोजिट चिन्ह होगा। अपोजिट चिन्ह में क्या होता है? घटता है। और समान चिन्ह यानी माइनस माइनस अगर दोनों में है या प्लस प्लस दोनों में है तो क्या होता है? जुड़ता है। लेकिन माइनस एक में है, एक में प्लस में है, इसका मतलब ये घटेगा। 10 में 5 घटाओगे तो क्या होगा? 5, लेकिन चिन्ह बढ़ेगा। तो 5 से पहले प्लस नहीं है, इट मींस प्लस माना जाएगा। 10 से पहले माइनस, तो कौन सा चिन्ह लगेगा? आपका चिन्ह बढ़ेगा, तो अर्थात ये आंसर आपका होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए हो? अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन, चलिए सपोज दैट हमारे पास सवाल नंबर पहला अगर है -5 को घटाना है। ठीक है, फ्रॉम -2, -5 को घटाना है फ्रॉम -2, -2 में से -5 को घटाना है, तो इसको हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे। कैसे? आप सबसे पहले फ्रॉम के बाद जो लिखा है इसको पहले लिख लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद क्या करिए? ये वाला अंक लिखिए आप -5। अब फिर वही तरह करिए, चिन्हों का भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इससे पहले एक चिन्ह ये माना जाएगा, एक चिन्ह ये माना जाएगा। दोनों चिन्ह एक अगर हम करेंगे तो चिन्हों का मल्टीप्लाई होगा, बट इससे पहले कोई दिक्कत नहीं, एक चिन्ह है तो पड़ा रहने दो इसको। ये यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? डबल माइनस होने पर क्या होता है? प्लस होता है 5। अब देखिए, इससे पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस, और इससे पहले क्या है? प्लस, इसका मतलब घटेगा। ठीक है, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, लेकिन इससे पहले चिन्ह भी लगता है। कौन सा चिन्ह लगेगा? हमेशा बड़े का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो 5 के पहले प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस, लेकिन प्लस लगेगा नहीं, इट मींस यही आपका आंसर। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि -3 आपको घटाना है फ्रॉम 6।
ठीक है, -3 को फ्रॉम 6 में से घटाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 6 लिखना होगा, फिर सबट्रैक्ट का चिन्ह लगाना होगा, उसके बाद -3 लिखना होगा। ठीक है, हम ब्रैकेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चिन्ह है, अगर चिन्ह ना होता माइनस का तो हम ब्रैकेट ना बना दे तब भी सही था। ठीक है, चलिए इसको 6 लिखिए, माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, प्लस होगा 3। अब इसको ऐड करिए, 6 और 3 9 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल एग्जांपल अगर हम ले -3 मल्टीप्लाई -5, इसको अगर हम ले तो क्या आंसर होगा। आंसर में वही होगा, आप अंकों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 5 का, 3 5 से 15 आ जाएगा। अब दोनों चिन्हों का भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक चिन्ह यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस, इसी प्रकार यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, इसका मतलब यही आंसर आपका। दूसरा सवाल अगर मैं लूं -3 मान लीजिए एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, -3 लिखोगे और मल्टीप्लाई 2 लगाओगे। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, चूंकि एक माइनस है इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं का मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका -6 आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए -6 एंड 5 का हम देखें क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 से 30 आ जाएगा और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। इस तरह से आप देखते हो कि अगर डबल माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, चिन्ह गायब हो जाता है, लेकिन एक में माइनस लगा है तो लगा रहता है। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज दैट एक एग्जांपल इतना बड़ा ले लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका भी वही होगा, 3 5 15 15 2 30। ठीक है, और दोनों माइनस अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब यही आंसर आपका। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, -2 मान लीजिए है, मल्टीप्लाई -3 है, मल्टीप्लाई -5 है, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6, जहां यहां तक का आंसर 2 3 जा 6 आया। अब उस 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। ठीक है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है, तो आपको चिन्हों को पहले देखना होगा, यानी गिन लेना होगा, 1 2 3, 3 माइनस है, अगर 3 माइनस है तो आपको माइनस उतारना पड़ेगा। ठीक, अगर ऑड नंबर में गिनती में अगर आप गिनोगे, 1 माइनस है आपके पास, 3 माइनस दिख रहा है मल्टीप्लाई में, 5 माइनस दिख रहा है, 7 माइनस दिख रहा है, तो वो माइनस बना रहता है, गायब नहीं होता है। बट अगर वो आप देखोगे इवन नंबर में हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 अगर माइनस हो जाए तो माइनस गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर गिनो 1 2 3, 3 माइनस है, इसका मतलब है कि वो माइनस लगा रहेगा। क्लियर है, चलिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, हम पहले माइनस को गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 माइनस है, इसका मतलब है कि माइनस का चिन्ह गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि अगर इवन नंबर में माइनस है, 2 4 6 8, तो माइनस गायब हो जाता है। अगर 1 माइनस है, 3 माइनस है, 5 माइनस है, तो इसका मतलब वो माइनस बना रहता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस गायब हो गया, 2 5 10 10 3 30, 30 का 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 180। ठीक है, यही आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग अब देखते हैं डिवीजन की ओर। चलिए डिवीजन में अगर हम देखें, डिवीजन, ठीक है, ये है डिवीजन आपका। चलिए डिवीजन में मान लीजिए -3 डिवीजन का चिन्ह होगा, -5, ऐसे अगर आपका लिखा है सवाल तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये वाला -3 ऊपर लिखना होगा और ये डिवीजन का मतलब डिवाइडर का चिन्ह लगाना होगा और फिर -5। अब माइनस, अगर माइनस ऊपर भी है तो कैंसिल कर सकते हो, अगर अंकों में कुछ कट सकता है तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं और डिवीजन का चिन्ह लगा के -8 ले लेते हैं। ठीक है, -8 ले लेते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, -6 डिवाइडेड बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 2 से इसको काट दिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं।
सपोज दैट एक सवाल हमने ये लिया 8 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। इसका अगर हमने डिवीजन करना है तो क्या होगा, 8 अपॉन, डिवीजन का मतलब ये डिवाइडेड का चिन्ह होगा -6। अब देखिए ऊपर माइनस नहीं है, नीचे माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस कटेगा नहीं इस बार। 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और अगर कट जाए तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर 4/3 लिख लेना है। ये जो माइनस है, चाहे आप माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर वही रहता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज दैट -6 डिवाइडेड बाई -15, ठीक, ऐसा सवाल लेते हैं। तो -6 डिवीजन का चिन्ह आप ये वाला लगाओगे और -15 करोगे, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काट दिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, इस मीन्स आपका आंसर हो गया 2/5। अब बस यही आंसर आपका, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं। थैंक यू।